आज हम लोग होल पावर निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का होल पावर कैसे निकाल सकते हो। ठीक, जितना बड़ा नंबर हो, पावर क्या हो आपका, बड़ा हो या छोटा हो, कैसा भी नंबर हो, आप उसका होल पावर आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। ए प्लस बी का पावर 0 क्या होगा आपका, 1 होता है। किसी का पावर 0 लगा दोगे तो वो 1 बन जाता है ना हमारा। ए प्लस बी का पावर 1, ये क्या हो जाता है हमारा, ए प्लस बी हो जाता है। राइट, इसी का अपन लोग ए माइनस बी भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक, चलो इसको पहले बना लेते हैं, इसके बाद अब अगर निकालते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने को पता है, इसका याद होता है, नहीं याद रहेगा तो भी बता देंगे हम क्या करना है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। राइट, और एक होता है ए प्लस बी का क्यूब। तो आप कैसे निकालोगे, हो सकता है बहुत लोग को याद हो, लेकिन आपको नहीं भी याद रहेगा आइडेंटिटी तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बस याद रखना है NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये वाले आपको पॉइंट को याद रखना है ओनली। इस पॉइंट से क्या होगा आपका, देखो ये जो n है ये हमारा क्या है, 3 है। ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, जो पावर है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा हमारा n। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, n क्या है हमारा, यहाँ 3 है। ठीक, अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। ओके, यहाँ आपको लिखना है NCR राइट। तो n क्या है आपका, 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे n3 और r क्या लेंगे, r की जगह 0 लेंगे। अब एक बार आपको लेना है a का क्यूब प्लस b का 0। राइट, पहला स्टेप आपका ये रहेगा NCR में। दूसरा स्टेप ये 3 रह जाएगा और ये c, अब 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस a का क्यूब था ना, अब ये बना दो आप a का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा b का 1। ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ये एक पार्ट है ना, ये दूसरा टर्म है। अब देखो तीसरा टर्म क्या होगा हमारा, तो यहाँ लिख दो आप 3c और ये 1 हो जाएगा आपका 2। अब a का स्क्वायर था, ये हो जाएगा आपका a और b हो जाएगा स्क्वायर। ओके, देखो कितना टर्म बना, 1 2 3। राइट, हमारा यहाँ पावर कितना है, 3 है, तो हमारे टर्म कितने बनने वाले, 4 टर्म बनेंगे। ये आपका यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ओके, ये आपका एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, ये तीसरा टर्म। पावर 3 है तो टर्म हमारे 4 बनेंगे, तो एक टर्म और बना लो। ये हो जाएंगे हमारा 3c और ये क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। एक ले लेंगे अब 0, अब b क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब हो जाएगा। राइट, 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4 टर्म बन गए ना हमारे। अब देखो 3c0। अब दूसरी बातें क्या रखनी है आपको, दूसरी बात ये याद रखना है आपको, अगर आपका r 0 है, राइट, तो हमारा पूरा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पे r देखो क्या है, 0 है ना, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। और दूसरी बात क्या रखनी है याद, कि n और r आपस में बराबर है, n और r आपस में इक्वल है, तो भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन सब केस में हमारा वैल्यू 1 होगा। तो ये 1 हो गया। a का क्यूब को a का क्यूब ही छोड़ दो, b का पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिए। प्लस 3c1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक, 3c1 आपका 3 हो जाएगा। चलो इसको निकाल के देख लो, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा n है, अब ये क्या है हमारा r है। राइट, यहाँ पुट कर देते हैं, तो n क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ओके, और हो जाएगा फिर अपॉन n माइनस आर, तो 3 माइनस 2 राइट फैक्टोरियल, अब इंटू क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। यहाँ वैल्यू पुट करो, 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 माइनस 2 1 बच्चा, 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कर गया, हमारा आ गया कितना, 3। तो यहाँ ये पूरे क्या बन जाएंगे, हमारा 3 बन जाएगा। राइट, ठीक, ओके ठीक है, वो माइनस हो चलेगा। अब देखो a का स्क्वायर और b का b हो गया हमारा। ठीक, a का स्क्वायर और b का b लिख दिए। अब देखो प्लस 3c2 क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो ये भी क्या है, ये भी निकाल के देख लेते हैं अपन लोग इसको। तो 3 फैक्टोरियल हो गया अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ये देखो सेम वही चीज़ आने वाला है ना, यहाँ भी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और इंटू 2, तो 2 फैक्टोरियल। इसको और आगे बना देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2 इंटू 1। क्या आया आपका आंसर, 3 आया। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये 3c2 पूरा क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा, और a b का स्क्वायर हो गया। और प्लस n और r सेम है, तो हम बताए हैं कि n r सेम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू a का स्क्वायर 1 हो गया, और b का क्यूब
अब इसको फाइनल आंसर लिख रहे हैं अपन लोग। ए का क्यूब हो गया ये हमारा, ये हो गया प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर और प्लस 1 × 1 का बी का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी का क्यूब। ये हमारा क्या आया, a प्लस बी का होल क्यूब का आंसर ये आ गया हमारा। ठीक, तो बस इसी तरह से अपन लोग किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। a प्लस बी का क्यूब हो या पावर 4 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा क्या था, a का क्यूब आया था प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक, 1 2 3 4। अब a प्लस बी का पावर 4 भी निकाल के देख लेते हैं। आप जिसका भी निकालोगे सब में वही काम करना है, NCR लगाना है शुरू में। तो NCR तो n हो गया हमारा 4 C 0 ले लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा a का पावर 4 और b का हमारा 0 ले लेंगे। देखो a का पावर और b का पावर इनको जब ऐड करेंगे ना तो 4 ही पावर बनना चाहिए, 4 और 0 4 ही रहेगा ऐड करने से इनका पावर। राइट, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। और सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा 4C1, a का पावर क्यूब और b का पावर 1। अभी देखो ऐड करो 3 + 1 4 ही बन रहा है ना, तो ये पावर जो है a और b के ऐड होके 4 ही बनने चाहिए। अब प्लस 4C2 ये हो जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 4C3 a का क्यूब a का 1 हो जाएगा, a का पावर 1 और b का पावर 3 हो जाएगा प्लस 4C4 ये हो जाएगा हमारा a का पावर 0 b का पावर 4। देखो यहाँ कितना पावर लिखा है, 4 लिखा है, तो हमारे टर्म कितने बनने चाहिए, 5 टर्म बनना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 टर्म बना ना। हाँ, अब ये 4C0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा। और a का पावर 4 क्या हो जाएगा, a का पावर 4 ही रह जाएगा और b का पावर 0 1 हो जाएगा प्लस 4C1 हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, 4C1 क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। निकाल के देख लोगे आप, a का क्यूब और b का b प्लस 4C2 निकाल लेते हैं, तो 4 × 3 × 2 × 1 इसका निकाल है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 4 - 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 × 1। राइट, इंटू 2 फैक्टोरियल को अपन लोग लिख सकते हैं 2 × 1 2 × 1 2 × 1 कट गया हमारा, ये बच गया 2 × 1 2, तो 2 से इसको डिवाइड हो 2 2 जा 4 आगे 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ये पूरा क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये आपको NC2 निकालना पड़ेगा यहाँ फॉर्मूला रख के। राइट, अब a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर हो गया। अब 4C3 निकालेंगे अपन लोग, इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा 4C3। तो देखो 4C3 कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा n और ये हो गए r। राइट, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 और ये हो गया हमारा 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल को अपन लोग ओनली 1 लिखेंगे और 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो देखो 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1 हमारा आंसर क्या आया, बचा क्या 4 बच गए हमारे पास। ठीक, 4 a का पावर 1 b का क्यूब। राइट, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा 1 हो जाएगा, a का पावर 0 1 और b का पावर 4। ये सही है ना, इसको देखता हूँ 4 3 2 1 4 में से ठीक है 1 ठीक है ओके ठीक। अब देखो आगे फाइनल हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा a का पावर 4 प्लस 4a का क्यूब b प्लस 6a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b का पावर 4। ये देखो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी। तो इसी तरह से हम किसी का भी निकालेंगे, एक a प्लस b का पावर 4 निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 19 निकालो, जितना भी निकालो आपका आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसी का कर लेते हैं माइनस। अगर मान लो अब दे दिया कि a - b का निकालो, कैसे निकालेंगे, तो आपका सेम यही चीज़ रहेगा, आपको उसमें भी यही काम करना है। इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। इसी का सेम निकाल लेते हैं अपन लोग। ये आ गया a का पावर 4 प्लस 4
ए का क्यूब बी प्लस 6 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 4 ए बी का क्यूब प्लस बी का पावर 4। इसका देखो माइनस का कैसे निकलेगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता ए माइनस बी का क्यू होल पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 लिख दिया मतलब 1 हो गया वो। और ए माइनस बी का पावर 1 तो ये हमारा ए माइनस बी ही रह जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं, अगर लिख देता यहाँ पर ए माइनस बी का होल पावर 2 तो क्या हो जाएंगे हमारा, देखो जो आइडेंटिटी हमारे पास आया बस इसमें प्लस माइनस प्लस ऐसे करना है। तो ए का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो जाएगा 2ab, फिर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, सेम रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब ए माइनस बी का क्यूब दे दिया तो कैसे निकलेगा, तो ए का स्क्वायर ही ए का क्यूब ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे 3a का स्क्वायर बी, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3a बी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस बी का क्यूब। मतलब सेम यही चीज़ रहेगा, बस उसमें प्लस माइनस कर देंगे। अब इसका भी देख लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है ना, इसका यहाँ पे निकाल देते हैं। ए माइनस बी का होल पावर 4, ए का पावर 4 ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस 4a का क्यूब बी प्लस 6a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4a बी का क्यूब माइनस बी का पावर 4। सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। इसी तरह से हम किसी का नंबर का भी आइडेंटिटी ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ ले देता 3y प्लस 4x, 0 ही होगा, होल पावर 0 है तो 0 ही हो जाएगा वो, क्लियर। यहाँ पास भी 2x प्लस 3y पावर 1 तो 3x प्लस 2y यही हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम कितना भी अपन लोग कितना तक निकाले हैं, पावर 4 तक निकाले हैं, हाईएस्ट पावर 4 तक अपन लोग निकाले हैं, लेकिन आप कितना भी हाईएस्ट पावर निकाल सकते हो इजीली, राइट। ठीक, बस आपको NCR वाला ये वाला याद रखना है, जो मिटा दिए हम। देखो ये पॉइंट को याद रखना है आपको बस, कि NCR क्या होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। ये n होता है, ये r होता है बस। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है आपको कि अगर आपका r 0 दिया है, राइट, तो हमारा जो NCR है तब हमारा NCR क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर n और r आपस में बराबर हैं तो भी हमारा जो NCR है वो 1 हो जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लीजिए।